नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति में हे प्रभु आनंददाता। और लगातार हमें आपकी बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं इस कार्यक्रम को लेकर और आपकी राय इसी तरह हमें मिलती रहे। आज इस एपिसोड में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं जिनसे आप सुपरिचित हैं और जो हमें इस चिंतन दर्शन की यात्रा में आगे ले जाते हैं और कृष्ण की तरह हमारे दिग्दर्शक बनकर, हमारे पथ प्रदर्शक बनकर वो आगे हमें ले जाते हैं। जीवन में कभी एक दार्शनिक पुस्तक मेरे हाथ लगी तो उसमें जो विचारक थे उनका कहना था कि कर्ता का भाव विलुप्त होना बहुत आवश्यक है। कर्ता यानी कि जीवन में हम जो कर रहे हैं उसका भाव विलुप्त होना। मैंने अपने मित्र को समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर कुछ पैसे दिए, गोपनीयता कुछ वर्षों तक रखी भी। अचानक हमारे बीच में कुछ मनोमालिन्य आया कि मेरा बांध तो टूट ही गया और मैं सबसे पहले अपनी पत्नी के सामने मैंने अपना संयम खोया कि तुम जिसको बहुत कहती हो ना, तुम्हारा देवर बड़ा प्रिय देवर है, पैसे लेकर अभी तक दे नहीं रहा है मुझे। और एक क्षण में, यानी इसका मतलब था कि जो एक हमने ओढ़ रखा है आवरण, मैता का भाव जिसको हमारे पथ प्रदर्शक कहते हैं, तो ये कर्ता का भाव विलुप्त कैसे हो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये भजन भी हम खूब सुनते हैं, कहते भी दुनिया से हैं, एक नकली मुस्कान के साथ, नहीं साहब मैं नहीं, प्रभु कर रहे हैं, तो मेरा क्या योगदान है। लेकिन अंदर भाव यही है कि प्रभु तुम कहाँ खड़े हो, असली प्रभु तो ये है इस दुनिया में जो मौजूद है, आपको कहाँ देखा किसने सर, आप कहाँ लगे हैं कतार में खड़े। ये भाव विलुप्त होने का जो आनंद है, ये तो गूंगे का गुड़ है सर। जिसने महसूस किया होगा कि वो देख रहा है छल कपट प्रपंच, लेकिन उसके बीच में भी वो चुपचाप है कि कन्हैया तेरी मर्जी, भोले तेरी मर्जी, मैया तेरी मर्जी। आज इसी पर हम बात करेंगे कि कर्ता का भाव, यानी करने का जो भाव है। बच्ची के लिए ये किया, बेटे के लिए ये किया, माता पिता के लिए किया, दफ्तर में हिमालय खड़ा कर दिया। क्या इससे मुक्ति संभव है तो कैसे संभव है। या हम जीवन भर स्वांग ही करते रहते हैं, मैं निष्काम योगी, मुझे क्या चाहिए भैया, मैंने कहीं कुछ नहीं मांगा। हमारे साथ जो अद्भुत अध्येता हैं भगवत गीता और मानस के मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं। और आज का विषय आपके समक्ष प्रस्तुति है, विषय प्रवर्तन के लिए आपका मार्गदर्शन। जी बहुत सुंदर आज आपने विषय रखा है और कर्ता भाव का जो विश्लेषण आपने किया है अपने विषय को रखते हुए जी, वो बहुत अच्छे सहज रूप से आपने किया है। लेकिन आप ध्यान रखिए, भाव कुभाव दो शब्द होते हैं, भाव और कुभाव। कुभाव बाबा उसके लिए लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ और राम जपत मंगल दिस दस हूँ। वो कहते हैं चाहे आप भाव से भजें, चाहे आप कुभाव से भजें, चाहे सोते में भजें, चाहे जागते भजें, चाहे आलस में भजें। इसीलिए आपको याद होगा कि अपने हर एक राम राम बोलने का प्रचलन था, नहाते समय भी हर हर गंगे बोलने का प्रचलन था, ताकि हमारे भाव कुभाव में न परिवर्तित हो पाए, भाव भाव बने रहें। भाव भक्ति से जुड़ा हुआ शब्द है, भक्ति श्रद्धा से जुड़ा हुआ शब्द है, श्रद्धा विश्वास से जुड़ा हुआ शब्द है, और विश्वास की पृष्ठभूमि में अनुराग होता है, और जहाँ अनुराग होता है वहाँ राग नहीं होता। तो राग युक्त भाव जो है वो कर्तापन लाता है। जिस भाव में राग आ जाए, राग आ जाए तो उसमें वो भाव ऐसा होता है। देखिए सुभाव क्या है, सुभाव सुंदर भाव क्या है, वहां पर राग नहीं है, जिसके लिए आपने कहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अब ये भजन की पंक्ति है, यदि आप अपने अंतरचित्त में पिरो लेते हैं तो आप भाव में हो जाते हैं। अगर आप अंतरचित्त में पिरो लेते हैं तो आप भाव में हो जाते हैं। लेकिन केवल मुखार बिंद से गुनगुनाते हैं और अंतरचित्त में नहीं पिरोते तो आपके भाव सुभाव नहीं हुए हैं। फिर आप में राग है, फिर आप उसको राग के लिए गा रहे हैं, सुनाने के लिए गा रहे हैं, दिखाने के लिए गा रहे हैं, बताने के लिए गा रहे हैं। तो हमारा कर्तापन वही होता है जहाँ व्यक्तित्व दोहरा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब भी आप निर्मल व्यक्तित्व का अर्थ ही ये होता है कि जहाँ पर जैसे आप भीतर हैं वैसे आप बाहर रहिए।
जैसे आप भीतर हैं वैसे आप बाहर रहिए, द्वैत ना हो, द्वैत ना हो। जहां भी द्वैत आप हो गए वहां कर्तापन आ जाएगा ना, मैं और तुम, मैं और तुम। तो जहां दो हो गए मैं और तुम, तो वहां पर ये मैं क्या है, ये मैं बोलने वाले जो लोग हैं ना, कि आप ये देख, मैं और मोर तोरते माया तही बस की नहीं जीव निकाया। तेरा मेरा वाला जो भेद है मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये वो मैथा विद्यमान करता है यहाँ पर। अब आप ये देखिए भाव की इस कर्तापन की भावना देखिए कि कर्तापन की भावना में हम कर्तार को विस्मृत कर देते हैं और उसके बीच हम आ जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। जैसे ही आपने कर्तार को विस्मृत किया, यानी रंगमंच की कठपुतली जिस पल ये भूल जाती है कि उसकी डोर कहीं और से बंधी हुई है, उसको ये भास हो जाता है कि वो कर रहा है, वहीं कर्तापन के भाव आ जाते हैं। अब देखिए कर्तापन का भाव वहाँ और कहाँ पर आता है, जहाँ व्यक्ति अधिकारों के प्रति सजग रहता है, कर्तव्य से च्युत रहता है। ठीक बात है। वो अपने कर्तव्य को प्रधान नहीं मान रहा है, उसके जीवन के आदर्श में क्या है, अधिकार है। वाह, मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया तो अब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। यही कारण है कि पिता पुत्र के मध्य जो है, जो विभेदात्मक स्थिति बनी होती है। आप देखिए कैसे उन लोगों के बीच में वाक्य विन्यास हो रहे हैं। आप देखिए पिता पुत्र के बीच में, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, वो तुरंत जवाब देता है, किसने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था कि आप मुझे पढ़ा लिखाइए या बड़ा करिए, आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गया, पैदा किए तो आपको पालना आपका काम है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ हम पहुँच गए, कहाँ वो अनुराग राग में परिवर्तित हो गया। क्योंकि हमने देखिए, जब भी आप कोई कार्य प्रत्यय की अभिलाषा में करें तो वहां कर्तापन का भाव रहेगा, और जब भी आप कोई कार्य करके विस्मृत कर दें वहां कर्तार की भावना आपके अंतर्चित्त में आ जाएगी। देने वाला और है, देत रेत नित नयन। कबीर ने देखा, कबीर से एक ने चिंतन किया, एक व्यक्ति किसी के सामने याचक बना हुआ खड़ा था, कबीर वहाँ से निकल रहे थे और वो उससे कुछ याचना कर रहा था। वहाँ से निकलने वाले एक व्यक्ति ने ऐसा उसको कुछ दे दिया। तो एक दर्शक जो इन चीज़ों को देख रहा था, कबीर से पूछा, आपने गौर किया महात्मन? बोले क्या? बोले जो लेने वाला था उसकी नज़र ऊपर थी और देने वाले की नज़र नीचे थी। ये क्या है भाई? देने वाले को तो ऐसा देख के देना चाहिए था ना कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो तो ऐसा दे रहा है, और लेने वाला ऐसा देख के ले रहा है। तो बोले जो लेने वाला है वो कर्तार का शुक्रिया अदा कर रहा है। जो कर्तार है, देने वाले और हैं, देत रेत नित नयन। और जो देने वाला है उसे मालूम है कि मेरा क्या दे रहा हूं, मैं कौन साथ में ले जाऊंगा, जो दे रहा हूं उसकी कृपा से दे रहा हूं। और लोग मापे भरम करे ताते नीची नयन। जो नम्र व्यक्ति होता है उसके सामने आप उसकी प्रशंसा करके देखिए कि इन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। वो कहते हैं नहीं भैया, आप ऐसा कह के मुझे पाप में मत डालिए, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, मैं कौन होता हूं करने वाला? परमात्मा ने यह अवसर मुझे दिया और मुझे माध्यम बनाकर आपकी सेवा कर दी। तो जब आप द्वैत से मुक्त हो जाते हैं तो फिर कर्तापन का भाव अपने आप तिरोहित हो जाता है। देखिए अर्जुन द्वैत के भाव से घिरे हुए हैं। ये मैं हूं, ये दुर्योधन है, ये कृष्ण है, ये भीष्म पितामह हैं। वो दुनिया को अलग अलग भावों से देख रहा है और उसमें राग उत्पन्न है तो वो राग के अनुसार देख रहे हैं। इन्होंने मुझे पाला है, कितना खिलाया मुझे इन्होंने, ये इनकी गोद में पढ़ा, वो मेरे गुरुवर खड़े हैं, मैं कैसे उनको ये कर दूं? मैं कौन होता हूं मारने वाला? तो परमात्मा उसको कहते हैं लाए मैं मेरे को दे, मैं कहाँ है, तू कौन सा मैं है? मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माँ नमस्कुरु माँ में वैश्यति सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोस में मैं। वो कहते हैं कि तू अपना जो कुछ है वो मुझे समर्पित कर। शरद जी एक बड़ी सुंदर शिवानंद जी की लिखी आरती है जो नित्य प्रति अपन गाते हैं जी। वो आरती जगदीश की है जी। बहुत सारे लोग उसको समझ लेते हैं ये ब्रह्मा जी विष्णु जी की है, बहुत सारे समझते हैं कि इसको शिव जी के सामने नहीं गाना है। वो जगत के ईश्वर की आरती है। जय जगदीश हरे है, जो भी जगत का ईश्वर है वो हरे, यानी मेरे अंतर चित्त से सारे राग का, कष्ट का, द्वेष का हरण करे
और आरती इसलिए है कि वो आर्त भाव से गाई जाती है, आर्त द्रवित होकर के। उस आरती में आखिरी अंतरे में आखिरी उसकी पंक्ति है, तन मन धन सब है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करते हैं जब, और अधिकार को तिरोहित कर देते हैं, तो कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है। और जब आप अपने कर्तव्य को अधिकार के प्रत्यय से देखते हैं कि ये मैंने कर दिया लेकिन अब तुम क्या करोगे, तो वहां कर्तापन का भाव बना रहता है। कर्तापन का भाव बहुत कुछ नहीं, आपको असीम दुख देता है क्योंकि उसका प्रतिफल शून्य ही आना है। भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं है ना, वास्तव में आपने कुछ नहीं किया है, आपने अपने कर्तव्यों का निष्पादन किया है। एक अपन कहावत भी बनाते हैं कि एक माली पेड़ लगाता है लेकिन फल नहीं खाता। तो पेड़ किसके लिए लगाया है? पथिक के लिए। फल कौन खाएगा? पथिक खाएगा। तो एक माली में भी कर्तापन आ जाए तो वो फल से कहे खड़े होकर कि मुझे फल क्यों नहीं दे रहे हो सकता है उसके जीवन काल में वो फलवित पुष्पित हो, पल्लवित हो, लेकिन फलवित ना हो। फिर तो माली ने पेड़ क्यों लगाया है? आज हम वृक्षारोपण और सारी प्रक्रियाओं पर बात करते हैं, ये दृष्टांत इसी में समाहित है। तुम्हारा काम है पेड़ लगा देना, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो पेड़ पल्लवित पुष्पित हो जाए, उसमें फल हो ना हो, तुम्हें मिले ना मिले, उसकी छाएं ही बढ़िया रहेगी। बड़े पेड़ की छाएं भली। आते जाते लोग जब बिना जाने उस पेड़ की प्रशंसा करेंगे तो तुम्हारी दिव्य आत्मा को तृप्ति मिलेगी। तुम्हारी दिव्य आत्मा को, वहां तुम्हारा बोर्ड ना लगा हो, पेड़ लगा रहे हो और एक बोर्ड भी लगा रहे हो। अब ये कर्तापन का भाव आ गया, ये मेरा लगाया पेड़। थोड़ा उदाहरण, मैंने तो पेड़ लगा दिया, मेरा तेरा क्या है? तो जो भी संसार की भिन्नात्मक समस्याएं हैं वो तेरे मेरे के कारण है, और तेरा मेरा द्वैत युक्त किया गया कर्म ही कर्तापन है। कर्तापन कर्तार को विस्मृत करता है। अब कर्तार को विस्मृत कर दिया, उसको पैर मिला, बिल्कुल पैर मिला, खूब चले, खूब दौड़े, खूब घूमे, कभी कर्तार के पास नहीं गए। जहां कर्तार का चिन्हित स्थान बना रखा है आपने। देखिए परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में भी है। तुम कहो मैं मंदिर इसलिए नहीं जाता कि परमात्मा मेरे अंतर्चित्त में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने अंतर्चित्त के परमात्मा की अनुभूति की? नहीं की, इसलिए आपको मंदिर जाने पाते हैं। इसलिए घर में आपके पूजा स्थल बना दिया है, जगह जगह तस्वीरें बना दी है। अरे शरद जी मैं आपको क्या बताऊं, हाथ जोड़े हुए भी फोटो खिंचा करके शेयर करते हैं लोग कि देखो मैंने मंदिर में आज गणेश जी को ये नमस्कार किया, ये किया। ये सब कर्तापन के भाव हैं। कर्तापन का भाव छुपा हुआ और अट्टहास करता हुआ अहंकार है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर ये बात है। और मैं ये भी सोच रहा था, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, और जिस कंक्लूडिंग सवाल की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन उसके पहले बड़ा सुंदर भाव मुझे ये लगा कि कर्तव्य जो हमारा होता है उसके लिए हम कभी भी ऐसे भाव से नहीं भरते कि ये हमने किया, हमारे कर्तव्य क्या है। जैसे छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूँ मैं कि सुबह उठकर हम मुख शुद्धि करते हैं, ब्रश करते हैं, नीम की दातौन है ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर स्नान है, फिर टॉयलेट हम जाते हैं, लेकिन क्या हम इसके लिए गौरव बोध से भरते हैं कि ब्रश करके आया हूँ मैं, स्नान किया है मैंने अपने नए वस्त्र पहने। ये हम क्या इसी तरह वो हम आत्मसात नहीं कर सकते कि लोगों की मदद करना भी हमारे लिए वैसा ही हो जाए कि एक कर्तव्य है मनुष्य का, हमको जन्म दिया है ईश्वर ने। बड़ी सुंदर बात आपने कही। और दूसरा आपने जो कहा, यही दुख का भी कारण है। अट्टहास कर रहा है अहंकार, और ये अहंकार अट्टहास तो तब करता है जब संसार प्रशंसा करता है, तब तो प्रसन्न है मन कि शरद जी ने बड़ी मदद की है साहब लोगों की। लेकिन जिस क्षण लोगों ने कहना शुरू किया कि मदद की, तो क्या किया? देखिए मैं आपको बताऊं जी, कर्तापन वो सिक्का है जिसके दोनों पहलू खोटे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब बात है, लाजवाब। दोनों पहलू खोटे हैं। क्यों? बहुत बढ़िया। अगर लोग प्रशंसा करेंगे हाँ, तो आपका अहंकार बढ़ेगा। हाँ, ठीक बात है।
लोग प्रशंसा करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ेगा, अहंकार की पुष्टि, और लोग प्रशंसा नहीं करेंगे और प्रत्यावर्तन नहीं करेंगे या उसके बदले आपके साथ जो है वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं करेंगे तो आपका दुख बढ़ेगा। दुख भी इसलिए बढ़ेगा कि अहंकार की तृप्ति नहीं हुई है। देखो, कर्तापन का एक बहुत सुंदर उदाहरण बताता हूँ। दो मित्र हैं, आपने अपनी बात में मित्रता की बात की थी, तो मैं भी आपको दो मित्रों की बात बताता हूँ। एक मित्र अपने घर से चलते हैं, दूसरा मित्र जो है वो विश्व का राजा है, त्रिलोक का, उससे मिलने एक दीन चलता है अपने घर से। दीन चल रहा है, उसके अंतर चित्त में केवल भाव है कि वो अपने मित्र से मिलने जा रहा है। मित्र क्या है इससे उसे मतलब नहीं। जैसे हम घर में पहुंचते हैं ना, आप एक बैंक में मैनेजर साहब हैं, अब मान लीजिए उनके घर भी मिलने जाओ और उनका कोई मित्र मिलने चला गया और उन्होंने कहा वो राम कुमार जी हैं क्या, तो भीतर से तुरंत आवाज आएगी, मैनेजर साहब आ रहे हैं। अब वहां कहाँ बैंक है भाई, घर में तो राम कुमार हैं, आप कौन बैंक में मिलने गए हैं हम। तो वो मित्र से मिलने उनके घर पहुंचता है, वो बहुत दीन है, बहुत हीन है, बहुत दरिद्र है, नाम है सुदामा, मित्र हैं कृष्ण। देखिए, कर्तापन का भाव में कृष्ण उनकी मित्रतागत सारी व्यवस्था की सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं, दिव्य वस्त्र भूषा पहनाते हैं, उनके उन मलिन वस्त्रों को धोकर रख देते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो वही वस्त्र पहनकर वो कृष्ण के पास जाते हैं, दोनों आलिंगन करके मिलते हैं। कृष्ण ने अपना सब कुछ उनको दे दिया है, लेकिन कह नहीं रहे हैं, सब कुछ अपना दे दिया है, ठीक, उनके पास कुछ नहीं बचा है। लक्ष्मी के अतिरिक्त कृष्ण के पास कुछ नहीं था उस समय, केवल लक्ष्मी थी उनके पास, वो भी इसलिए कि उन्होंने सुदामा की पोटली से वो एक अंश चावल का खुद रख लिया था कि मैं खाऊंगी, क्योंकि तीसरा उन्हीं के लिए था कि ये भी ले जा, कुछ नहीं रहेगा त्रिलोक में मेरे लिए। तो जो दातार होता है, जो करतार होता है, उसने संसार में तुम्हें सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, संसार के सारे वैभव तुम्हें प्रदान किए हैं, सुख समृद्धि के सारे साधन तुम्हें प्रदान किए हैं। अरे उन्हें धन्यवाद देना है तो इसको उन्हीं का समझ कर देते रहो। तुम कहाँ वहाँ बीच में आ गए, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को भुलाकर, भौतिक अस्तित्व को भुलाकर सदकर्म करता है, तब उसमें कर्तापन नहीं होता। इसमें बाधाएं बहुत आती हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मयता का भाव है, अहंकार का भाव है। करतार में ये जो विलीन होना है, क्या ये भक्ति का चरम होगा, किस तरह से संभव है? देखिए, मैं आपको बताऊं जी, मैं आपको यहाँ टोक रहा हूँ। जो लोग भी ये कहते हैं कि इसमें बहुत कष्ट आता है, बहुत तकलीफ आती है, मैं उनसे एक चीज कहता हूँ, कहता हूँ, 16 श्रृंगार किए हुए सुंदर छम छम पायल बजाते हुए एक परम सुंदरी आपके समीप आती है, लावण्यमय स्वरूपवान सुंदर, और आपके हाथ में राखी बांध देती है, माथे पर तिलक लगाती है, वो आपकी बहन है। ठीक वैसे ही 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाते हुए आपकी धर्मपत्नी आपके सामने से निकलती है। अब मुझे बताइए, इसमें भाव परिवर्तित करने में कौन सा कष्ट हुआ तुम्हें? ठीक बात, बहन तो बहन है, पत्नी तो पत्नी है, आप तो आप ही है ना। तो आपने कौन सा ऐसा कष्ट किया जिससे भाव बदलना है आपको? आपकी दुनिया तो वही है ना। तो आपको केवल इतना समझ लेना है कि इस दुनिया में जो मैं हूँ, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। खाली भाव बदलने के लिए इतना बड़ा बहाना थोड़ी कि बड़ा कष्ट होता है अहंकार छोड़ने में। भाई अपने आप को ये समझ लेना कि मेरा कुछ है नहीं। और तो और मैं तो कहता हूँ, प्रत्येक दिन सोते समय जब आप ऐसे आंख बंद करके सोएं तो नाक में रुई डाले, मुंह बंद या मुंह खुला, और ऐसे लटके हुए चेहरे को ध्यान कर लें अपना। आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ऐसे ही एक दिन निकल जाना है यहाँ से। बिल्कुल सही। तो आपकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। स्मशान वैराग्य का क्यों पालन नहीं करते? और मैं आपको बताऊं, जैसे ही करतार में समाहित होकर कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे, आप विश्वास मानिए, आप तो 1-10 के पीछे घूम रहे हैं, वो करोड़ों देगा। दोनों हाथों से बांटते थक जाएंगे तब भी नहीं रुकेगा। इतनी सेवा कराएगा आपसे, जैसे ही देख लेता है कि मेरा पुत्र समझदार हो गया है, तो वो सारा दायित्व आपको दे देगा, सारा दायित्व आपको दे देगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। और यही मुझे लगता है कि वो समझ का बिंदु है कि भाव बदलने में आपको इतनी पीड़ा है। ये तो स्वतः बदलते हैं भाव।
बिल्कुल ठीक है जो उदाहरण इन्होंने दिया। स्नेह की दृष्टि हमारी बदलती रहती है, भाव बदलने में आपको और हमको कष्ट है। दरअसल ये हमारी स्वार्थपरता है, हमारा सेल्फिश एटीट्यूड है जो हमें रोकता है ये कहने से कि नहीं साहब मैं बदल नहीं सकता। नहीं जी, यहाँ शरद जी मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ जी। इसको आप स्वार्थ का नाम न दे करके आसक्ति का नाम दीजिए। आसक्ति ये ऐसा है उचित है कि जैसे एक मदिरा पीने वाले व्यक्ति को अब सारे लोग इकट्ठे हो जाएं जी और कहें भाई ये ठीक नहीं है, अब छोड़ दीजिए, डॉक्टर ने भी कह दिया अभी खतरा है, छोड़ दीजिए, आपकी यही लीला और जीवन के लिए संकट है, सारी चीजें आपको कर दे, वो फिर ऐसा यूं आखिरी जब आ जाता है सब तरफ से तो वहाँ कह देता है ये गंगा जल रखा है, आज से मैं मदिरा पीऊंगा नहीं। फिर घंटे भर में उसको फिर याद रहता है मैंने मदिरा छोड़ दिया, 2 घंटा हो गया, 2 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 25 दिन हो गए मैंने मदिरा छोड़ दिया है। वो दिन गिनता है, मिलने वाले लोगों से बताता है 1 महीने से मैंने शराब को हाथ नहीं लगाई। तो ये आसक्ति चिपकी हुई है, वो जरूर हाथ लगाएगा क्योंकि दिन गिन रहा है। तो हम जो है मूलतः उस आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि आसक्ति खुजली है ना, मिठास लगती है ना, आनंद आता है ना। आपकी इस बात से एक बहुत सुंदर कथा स्मरण में कौंध उठी। 2 युवा सन्यासी जिन्होंने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, बरसात का जैसा मौसम इस समय है और खूब वर्षा हो रही है, ऐसे ही दोनों निकलते हैं। एक उफनती हुई नदी सामने होती है और वहाँ एक युवा स्त्री भी खड़ी होती है जो जार जार रो रही है। नाविक कोई है नहीं, नाव कोई है नहीं, क्योंकि उफनती नदी को पार करने का जोखिम कौन ले। लेकिन दोनों युवा सन्यासी हैं, तैराक हैं अच्छे, तो वो तय करते हैं कि हम तैर कर नदी पार करेंगे क्योंकि आश्रम पहुंचना, गुरु जी की सेवा में उपस्थित होना आवश्यक है। स्त्री का रुदन सुनकर एक तो मुंह फेर के खड़ा होता है, शायद वो इसी दृष्टि को मानता है कि नारी को देखना उचित नहीं है। दूसरा लेकिन मानवीय करुणा से भरा उसके पास जाता है और पूछता है, हे देवी क्यों कष्ट से भरी हैं, रो रही हैं? उसने कहा, भैया उस पार मेरा नवजात शिशु है, काम के लिए यहाँ आई, वो बिलख रहा होगा माता के लिए, दूध के लिए, कैसे जाऊँ? वो बिना सोचे तुरंत कहता है कि देवी मेरी पीठ पर बैठो, कठिन होगा लेकिन मैं आपको उस पार उतार दूंगा। दूसरा मित्र दूर से कहता है, क्या कर रहे हो तुमको स्त्री की आसक्ति है, तुम गलत कर रहे हो, बहुत त्रुटिपूर्ण आचरण है, गुरुजी सुनेंगे तो कहेंगे स्त्री की आसक्ति में बंध गए। लेकिन वो युवा स्त्री को अपनी पीठ पर लेकर तैर कर नदी पार कराता है और दूसरा मित्र पूरे समय प्रलाप करता रहता है, वक्र दृष्टि से देखते हुए, आज तो मैं गुरुजी से शिकायत करूंगा। अचानक वो युवा सन्यासी जो शायद बुद्धत्व के करीब है, वो ठहर कर अपने मित्र से कहता है कि दोस्त, मित्र, मैं तो उस स्त्री को नदी के पार उतार आया, तुम्हारी पीठ पर तो अभी भी लदी है। कितनी सुंदर बात है, हमारी पीठ पर लदी है ये बात। जब ससुराल से लौटता है दामाद तो स्त्री बेचारी सोचती है कि खातिरदारी की बात होगी, लेकिन दामाद जी के दिमाग में तो कुछ फंसा है कि घड़ी कमज़ोर कंपनी की है। जिस तरह का स्वागत था वहाँ एक साली ने कुछ ठिठोली भी कर दी। दरअसल यही वो चीज़ है जिसको बहुत सुंदर बात कही, बिल्कुल ठीक है, ये सेल्फिश अप्रोच नहीं है, ये आसक्ति है। और इसी आसक्ति से मुक्ति आपके लिए महत्ता से मुक्ति है, या फिर आपको जो आप बार बार ये बात कहते हैं कि मैं कैसे इससे बिल्कुल अपने को दूर कर लूं कि सिर्फ करतार में निमग्न हो जाऊं, कर्म का भाव ही मेरे मन से चला जाए, कोई द्वैत ही ना हो कि मैं अर्जुन हूं, वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे भाई हैं, मैं कैसे युद्ध करूं ना। ये महत्ता का भाव, द्वैत का भाव, आसक्ति का भाव समाप्त और जीवन अत्यंत सरल। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर आपसे उपस्थित होंगे, अनुमति दीजिए, नमस्कार।